सबको जय मसीह की। आज बात करेंगे एक बीज के बारे में। आज मैं सोच रही थी कि जो बीज है उसको अगर हम टेबल पे रख देंगे, चाहे वो साल भर वहां पर पड़ा रहे, क्या वो फल लेकर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। टेबल पर पड़ा हुआ बीज जो है वो फल लेकर नहीं आता। और अगर आप अपनी जिंदगी में फल को चाहते हो तो जरूरी क्या है? एक जो बीज है वो अगर बोया जाएगा तो ही वो फल लेकर आएगा। बीज का बोया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बीज जब बोया जाता है तो वहां पर वो गलता है, सड़ता है, और जो कह लो कि वो फट जाता है पूरी तरह से। और फट के क्या होता है, जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उस बीज का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है, वह धरती को फाड़ता और बाहर आ जाता है। उसमें से एक पौधा निकलता है, वो पौधा पेड़ बन जाता है, उस पे फल लगते हैं और फल में हजारों बीज होते हैं। और हजारों बीजों को अगर बोया जाए तो वो एक जंगल बन जाएगा। कहने का मतलब एक बीज जंगल बना देता है, एक बाग बना देता है, बगीचा बना देता है, यानी कि वो फैल जाता है पूरी तरह से। सो दैट्स वाई अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है वो महिमामय हो, जैसा राजा दाऊद नबी कहते हैं कि ऐ खुदा तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी में फल को चाहते हैं, बरकतों को चाहते हैं, तो जरूरी क्या है कि बीज जो है वो बोया जाए। अगर जो टेबल पर पड़ा हुआ बीज है वो एक स्मूथ लाइफ की तरह है, जैसे एक लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही है, लाइफ ऐसे चलती जा रही स्मूथ, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बड़े आराम से। अगर कोई परेशानी आती भी है तो जल्दी से फटाफट वो परेशानी हल हो जाती है। अगर हम ऐसी लाइफ चाहते हैं, ऐसी स्मूथ लाइफ चाहते हैं, तो वो बीज जो है वो फल लेकर नहीं आएगा, वो फलदायक नहीं होगा। फलदायक बीज होने के लिए, भरने के लिए, जंगल बन जाने के लिए, फैलने के लिए क्या जरूरी है? बीज का बोया जाना। और जब बीज बोया जाता है वहां पर अकेलापन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती, परेशानी होती है, मन जो है वो टूट जाता है, हृदय फट जाता है। और जब उस बीज का प्रोसेस पूरा होता है, जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है? बीज जो है उसको जमीन भी रोक नहीं पाती, सृष्टि भी उसको रोक नहीं पाती है, वो जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है और एक पेड़ बनता है, फलदायक हो जाता है। वो मेरा परमेश्वर यहोवा आपको इसी तरह से महिमामय करने के लिए जा रहे हैं। याद रखें, आपको अगर टेबल पे पड़े हुए बीज बनना है तो आप फल नहीं लेकर आ सकते। और अगर आप उस प्रोसेस में चल रहे हो, उस प्रोसेस में चल रहे हो जो एक बीज के लिए होना जरूरी है, तो आप याद रखें, आपकी जो महिमा है उसको सृष्टि भी रोक नहीं पाएगी। वो परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बाद वाली महिमा वो पहले से भी ज्यादा होगी। तो खुदा आपको महिमा देने के लिए जा रहे, परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए जा रहे। आपका जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका, पूरा हो रहा आपका प्रोसेस, और अब आपके जो जंगल बनने का, फल लेकर आने का समय है। सो मेरा परमेश्वर आपको फलदायक पेड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन में लिखा हुआ, जो डालियां फल नहीं लाती वो काट डाली जाएंगी, जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा। सो इसलिए आपको टेबल पर पड़े हुए बीज की तरह नहीं, एक स्मूथ लाइफ नहीं, बल्कि एक फलदायक पेड़ बनना। फलदायक पेड़ के लिए यीशु मसीह ने कहा, अपनी क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल। सो इसलिए याद रखिए, अगर आप तकलीफों में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, दर्द है, परेशानी है, लोग छोड़ चुके हैं, आपका दिल टूट चुका है, आप दुखों में जी रहे हो, तो याद रखो आप उस प्रोसेस में चल रहे हो, तो आपकी महिमा को कोई भी चीज रोक नहीं सकती, कोई भी चीज आपकी महिमा को रोक नहीं सकती। मेरा परमेश्वर आपको महिमामय करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, धन्यवाद करते हैं। आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए, क्योंकि आपकी बरकतों का समय आ पहुंचा है। मेरा परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।